अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल कर रहे थे, तो आज हम चैप्टर नंबर 20 करेंगे। चैप्टर नंबर 20 है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियाइड डिफाइंड x, 9 और 21। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई एटम दिया हो, फर्स्ट कर लें ये एटम है, उसके जो नीचे बॉटम पे होगा वो होगा एटॉमिक नंबर, और जो टॉप पे होगा वो होगा मास नंबर, यानी कि मास, एटॉमिक मास। तो जी हम इज़हार करते हैं यानी कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद को, और ये एटॉमिक मसला ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मजमूआ। तो ए बराबर आएगा जी प्लस एन, जी है एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, तो नीचे है प्रोटॉन की तादाद यानी कि जी एटॉमिक नंबर है 9, तो प्रोटॉन आ गया 9। एटॉमिक मास दिया हुआ है 21, प्रोटॉन था 9, एटॉमिक मास था 21, तो एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन कहते हैं, होगा हो गया 9, एटॉमिक मास 21। एटॉमिक मास हमारे पास था न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन निकालना है। इस फार्मूले के मुताबिक अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो जी होते जाके क्या होगा माइनस, तो न्यूट्रॉन होता है ए माइनस जी, यानी कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे। तो एटॉमिक मास था 21 माइनस 9, 21 माइनस 9 करेंगे तो न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगा 12, 12 इसका न्यूट्रॉन, ये इसका जवाब है। न्यूमेरिकल नंबर है 2, अ फॉसिल is found to have 25% of carbon 14 compared to living sample. How old is the fossil? यानी कि एक कंपाउंड है उसकी 25% है किसकी, कंपेयर किसके साथ किया है, कार्बन 14 के साथ। तो लिविंग सैंपल, हाउ ओल्ड द फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल की उम्र मालूम करें ये कितना पुराना है। तो कार्बन के जो हाफ लाइफ होता है, ये एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है और न्यूमेरिकल के लिए भी। कार्बन की हाफ लाइफ होती है 5730, यानी कि 5713 ईयर, ये इसकी कार्बन की हाफ लाइफ है। अगर हाफ लाइफ यानी कि इसकी फुल लाइफ जो होगी, यानी कि हाफ लाइफ है, तो अगर 100 थी, इस ईयर पे 100 थी, तो 100 का हाफ क्या होगा 50, 50 का हाफ क्या होगा 25, तो 25 इसकी दी हुई है किसी भी और की, यानी कि कंपेयर किसके साथ किया है, कार्बन के साथ, तो 25 किसी दूसरे एलिमेंट की हाफ लाइफ है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो टोटल तो 100 थी, तो पहली हाफ लाइफ है 50, तो दूसरी हाफ लाइफ है 25, तो हाफ लाइफ टोटल कितनी बनी है, एक और एक 2, तो हाफ लाइफ की जो तादाद थी 2 थी। कार्बन की हाफ लाइफ है 5730 ईयर। हमने मालूम क्या करना है, ये जो फॉसिल की उम्र मालूम करनी है। फॉसिल की उम्र मतलब कि उसकी हाफ लाइफ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, उसकी नंबर के साथ कितनी हाफ लाइफ है। तो एज मालूम करने के लिए n मल्टीप्लाई हाफ लाइफ, n है 2 मल्टीप्लाई हाफ लाइफ ऑफ कार्बन, क्योंकि उसके साथ कंपेयर किया हुआ है, तो 5730 मल्टीप्लाई 2, 5730 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 11,460 ईयर, ये इसकी एज थी यानी कि साल, ये इसका जवाब था। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, अ सैंपल इनिशियली कंटेन 400 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, उसका जो मास है वो 400 था रेडियो एक्टिव आइसोटोप, विद द हाफ लाइफ ऑफ 10 ईयर, हाफ लाइफ थी 10 ईयर। हाउ मच रिमेन आफ्टर 3 ईयर, 30 ईयर, 30 साल के बाद उसकी कितनी वैल्यू रह जाएगी, कितने ग्राम रह जाएगा। सबसे पहले तो गिवन डाटा में उसका मास था 400 ग्राम, 400 ग्राम, हाफ लाइफ दी हुई थी, हाफ लाइफ को हम ज़ाहिर करते हैं T1/2, हाफ लाइफ 10 ईयर थी, टोटल टाइम 13 ईयर था। अगर देखा जाए 13 ईयर, तो 13 का 10 ईयर थी इसकी हाफ लाइफ, तो 10 से 13 की तरफ जाते जाते हमारे पास n क्या होंगे 3, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 होंगे, एक ही हाफ लाइफ 10 थी, तो 10 में 10 20, 10 में 10 30, तो टोटल टाइम कितना है 30 ईयर, तो 30 में 3 दफ़ा 10 जमा किए जाएंगे, टोटल हाफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ थी 3, और हाफ लाइफ कितनी थी 10 ईयर। मालूम क्या करना है, रिमेनिंग मास, जो बकिया मास रह जाना है। तो बकिया मास के लिए हमारे पास फार्मूला आता है, रिमेनिंग मास इज इक्वल टू इनिशियल मास जो इब्तदाई मास था, मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n था हाफ लाइफ का नंबर ऑफ हाफ लाइफ, इनिशियल मास था
400 ग्राम मल्टीप्लाई 1/2 n था, उसके टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ टोटल नंबर कितने थे 3, यानी कि 10 ईयर थी हाफ लाइफ। तो 13 ईयर तक जाते जाते कितनी हाफ लाइफ थी 3। तो 1/2 इसकी पावर 3, तो 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही बनेगा। तो 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया 8 बन जाएगा। तो 400 को 1 से मल्टीप्लाई किया 400 डिवाइडेड बाई 8, 8 एकम 8, 8 5 40 50, तो ये बन जाएगा 50। रिमेनिंग मास बनेगा 50 ग्राम, यानी कि 30 साल के बाद उसका जो बकिया मास रह जाएगा वो है 50 ग्राम। ये इसका जवाब है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 64 मंथ। एक सब्सटेंस यानी कि शिया है, उसका हाफ लाइफ है 64 मंथ। इन हाउ मच टाइम 1/8 1/8 ऑफ द सब्सटेंस विल लेफ्ट। गिवन डाटा में सबसे पहले हाफ लाइफ थी 64 मंथ और 1/8 यानी कि कितने टाइम में उसकी 1/8 रह जाएगा। फर्स्ट कर लें उसकी जो टोटल है वो 1 है, 1 का हाफ क्या होगा 1/2, 1/2 का हाफ क्या होगा 1/4, 1/4 का हाफ क्या होगा 1/8, यानी कि फर्ज कर लें 1 टोटल थी, उसका हाफ क्या होगा 1/2, 1/2 का हाफ क्या होगा 1/4, तो 1/4 का हाफ होगा 1/8। तो कितनी हाफ लाइफ है ये 1 2 3, तो 1 से 1/8 तक जाते जाते उससे हाफ लाइफ कितनी आई है 3, तो n आएगा 3। तो मालूम हमने क्या करना टाइम, हाउ मच टाइम 1/8, तो 1/8 3 हाफ लाइफ है और टाइम कितना लगेगा वो मालूम करना t। तो t हमारे पास होता है n, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई हाफ लाइफ, टोटल टाइम नंबर ऑफ हाफ लाइफ को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ से, तो ये टोटल टाइम निकलेगा। तो टी एन था 3 मल्टीप्लाई हाफ लाइफ से 64, 3 मल्टीप्लाई 64, 3 मल्टीप्लाई 64, ये आएगा 192 मंथ। तो टाइम आ गया 192 मंथ, 192 मंथ के बाद ये लेफ्ट होगी, ये इसका जवाब। न्यूमेरिकल नंबर 5, in a nuclear reaction 4 microgram of mass is convert into energy। इतने ग्राम का मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फाइंड द एनर्जी, एनर्जी मालूम करनी है। मास दिया हुआ है 4 माइक्रोग्राम, माइक्रो का हम ज़्यादा करते हैं 10 की पावर -6 से, तो -6 ग्राम है। तो ग्राम को हम लेके जाएंगे पहले किलोग्राम में, -6 है तो ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, 1000 होता है 10 की पावर 3 के। तो जैसे ही किलोग्राम से ग्राम की तरफ आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम से किलोग्राम की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो ग्राम से हमने किस में जाना किलोग्राम में, ग्राम से किलोग्राम में डिवाइड करेंगे 10 की पावर 3 से। तो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ऐसे रहेगा, डिवाइड करेंगे 10 की पावर 3 से, तो ये बन जाएगा किलोग्राम, ग्राम की जगह आ जाएगा किलोग्राम। तो ये 10 की पावर +3 है, ऊपर जाके क्या होगा 10 की पावर -3, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 3 9, बट एक साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 किलोग्राम, ये इसका मास बन जाएगा। दूसरा मैंने बताया था आपने सी की वैल्यू याद रखनी, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो एनर्जी मालूम करनी आइंस्टाइन के मुताबिक, आइंस्टाइन इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी होती है mc का स्क्वायर। मास था 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, सी की वैल्यू थी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर लग लेना, 3 3 9, 8 को मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो 16, तो पावर वाली ये लग कर लेनी, दूसरी लग करेंगे 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 प्लस 16 में से -9 करेंगे तो ये बन जाएगा 7, 9 मल्टीप्लाई 4 36, 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। यहाँ तक भी आपका जवाब ठीक है। अगर आप इसे प्रीफिक्सेस में लिखना चाहते हैं तो वो उसमें भी लिख सकते हैं। अगर देखें तो पॉइंट हमारा 36 के बाद है, तो 36 से एक इंच और इधर लेके जाएंगे, यानी कि एक इंच और इस तरफ लेके गए, पॉइंट जैसे इस तरफ जाएगा तो वो 10 की पावर माइनस बनेगा। कितने इंच ले गए, एक इंच साथ वहाँ 0 लगा दिया है, यानी 36 से यहाँ पॉइंट लेके आए 360 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, जैसे दाएं तरफ राइट तरफ जाएंगे तो 10 की पावर -1, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 ऊपर वाला आ जाएगा। ये प्लस करेंगे 7 प्लस -1 यानी कि -1 प्लस 7, तो 7 में से -1 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 6, 360 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6,
तो 10⁻6 बराबर होता है मेगा के, तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, 360 मेगा जूल, ये इसका जवाब आ जाएगा। यहाँ तक भी आपका जवाब ठीक है, ये लिखना चाहिए, ये भी ठीक है। मेडिकल नंबर है 6। इन 420 days 1/8 ऑफ पोलोनियम रिमेन अनडिकेट, यानी कि 1/8 के बाद वो अनडिकेट रहता है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम, हाफ लाइफ मालूम करनी है। गिवन था टाइम था 420 डेज और उसके बाद 1/8, जैसे हमें पता है टोटल होता है 1, उसका हाफ होता है 1/2, 1/2 का हाफ होता है 1/4, उसका हाफ होता है 1/8, तो टोटल हाफ लाइफ कितनी है, 3, तो एन आ जाएगा 3। मालूम करना है हाफ लाइफ, जैसे कि हमने पीछे देखा है टाइम निकालने के लिए फार्मूला था एन मल्टीप्लाई हाफ लाइफ, तो हमने मालूम अब क्या करना है, हाफ लाइफ मालूम करनी है, एन मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड होगा टी डिवाइड बाई एन, तो टी था 420 डिवाइड बाई एन था 3, 420 डिवाइड बाई 3 यह जगह 140 डेज, तो टी आ गया, टी हाफ लाइफ यानी कि हाफ लाइफ है 140 डेज, ये इसका जवाब था। तो अगर 140 डेज को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई 3 दफ़ा ऐड करें तो ये बन जाएगा 420, तो 420 हमारे पास ओरिजिनल डेज थे, तो हाफ लाइफ करते करते 140 डेज यानी कि 3 हाफ लाइफ थी, तो 3 दफ़ा प्लस करेंगे इन दोनों को हाफ लाइफ को, तो ये 420 टोटल डेज बन जाएंगे, ये इसका जवाब है। न्यूमेरिकल नंबर 7। 3/4 ऑफ द इनिशियल मास, यानी कि 3/4 यानी कि उसका 3/4 हिस्सा ऑफ इनिशियल मास रेडियो एक्टिव डिके आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद उसका इतना हिस्सा 3/4 डिके हो जाता है। फाइंड हाफ लाइफ, तो जब हमने हाफ लाइफ मालूम करनी होती है तो हमने बकिया हिस्सा लेना होता है, ना कि जो डिके हो जाता है। तो टाइम था 1 घंटा, आफ्टर 1 आवर, टाइम 1 आवर यानी कि 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट के। तो पहला था टोटल देखा वो 1 पे था, तो 1/4 टोटल हिस्सा कितना था, 4 था, तो 3/4 क्या हुआ है, डिके हो गया। तो हमने मालूम क्या करना, जो बकिया रह गया है ना कि वो जो डिके हो गया है, तो डिके हम निकाल देंगे, तो टोटल 4 था जिसमें 3/4 डिके हो गया, बाकी क्या रह जाएगा 1/4, तो 1/4 का निकालना हमने, तो 1/4 तक आते ही 1 टोटल था, 1/2 हाफ लाइफ 1 होगी, उसके बाद 1/4 तक आएंगे तो हाफ लाइफ क्या होगी 2। इसमें बकिया का लेना है, ना कि जो डिके हो गया है, जो बाकी रह गया वो लेना है। हाफ लाइफ निकालनी है, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, टी इज़ इक्वल टू एन मल्टीप्लाई 10 हाफ लाइफ निकालने के लिए एन मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड हो जाएगा टी डिवाइड बाई एन, तो टी था 60 मिनट डिवाइड बाई एन आ गया था 2, 2 हाफ लाइफ थी, 60 डिवाइड बाई 2 30, तो हाफ लाइफ आ जाएगी 30 मिनट, ये इसका जवाब आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ लग गई होगी, और जिस बच्चे को कहीं से समझ ना लगे, कन्वर्जन का पता ना लगे, वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर किसी बच्चे ने पर्सनल ट्यूशन ऑनलाइन पढ़नी हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।